जैसे ख्वाब सा ये रिश्ता है, जवाब सा। दुनिया शीते बुलेट का इंतजार करती है, मगर यहाँ शीता बुलेट आपका इंतजार कर रहा है। अपनी बकवास बंद करो और सीधी तरह बताओ यहाँ क्या लेने आए हो। ठीक है तो कहा है उन्होंने भाई। देखिए ना, मैं इतने दिनों बाद घर आया हूँ, आपने हमारा इंतजार भी नहीं किया और आप सोने चले गए। लगता है आपको पापा की कोई परवाह नहीं। आई एम सॉरी बाबा। इसको क्या हुआ? मैं पानी लाती हूँ। जल्दी लेकर आए पानी के ग्लास। मैं काम कर रहा था, मेरी नजर दरवाजे पर थी, मगर अगर तुम्हारी नजर दरवाजे पे थी तो तुमने उसे अंदर आते हुए कैसे नहीं देखा? पता नहीं जी कब आए हूँ अंदर, मैं तो यहीं पे था। आज तो जिससे गलती होनी थी हो गई। अगर आज के बाद कोई भी शख्स अपना तारुफ करवाए बगैर हवेली में दाखिल हुआ तो तुम सबकी खैर नहीं। माफ कर दो चाचा फिरोज, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी नौकरी का सवाल है। आइंदा से ऐसा कुछ नहीं होगा। नवाब साहब को पता चल गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। अगर तुम लोगों को अपनी अपनी नौकरी का ख्याल है तो ईमानदारी से नौकरी करो, समझे? जी समझ गए जी। जाओ। क्या हो गया? अभी तक परेशान बैठी हो? चाचा वो बहुत बुरा इंसान है। वो कितनी दलेरी से यहाँ तक आ गया। अगर आप कुछ देर और रहा आते तो मुझे अपने साथ ले जाता। ऐसे ले जाता? और आपको पता भी नहीं होता मैं कहाँ हूँ। अरे बेटा, मुझे तो इस बात की परेशानी हो रही है कि आखिर वो कमीना यहां तक पहुंचा कैसे। खुदा का शुक्र है कि नवाब साहब को नहीं पता चला। इतने मुलाजमों के बावजूद वो यहां तक पहुंचा है। कोई बात है जरूर। चाचा मुझे बहुत डर लग रहा है। वो दोबारा जरूर आएगा। इतनी आसानी से मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा वो। नहीं आएगा वो यहां तो क्यों परेशान हो रही है? मैं हूं ना तेरे पास, मैं तेरा ख्याल रखूंगा। नहीं आएगा वो। सहर बीबी, आपने बुलाया था? महक कैसी है आप? जी ठीक है। आपको छुपा रही है मुझसे? नहीं जी, इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है? मैं कुछ नहीं छुपा रही। डॉक्टर ने क्या कहा? पहले जब महक बीमार हुई थी तो आप ही गई थी ना उसके साथ डॉक्टर के पास? जी जी, मैं ही गई थी। तो क्या कहा डॉक्टर ने? वो जी मैंने बता दिया था ना आके आपको। सकीना भी, मुझे लग रहा है कि आपने जो मुझे बताया था वो झूठ था। सच नहीं बताया था आपने मुझे। सच? आपके ख्याल में सच क्या हो सकता है जी? सच?
सच बहुत कड़वा होता है। शायद इसी सच की कड़वाहट से आप मुझे बचाना चाह रही हैं। आपको पता है ना सकीना भी, सच की कड़वाहट तो हजम हो जाती है, लेकिन झूठ की कड़वाहट हजम नहीं होती। और आपका झूठ मुझसे हजम नहीं हो रहा। ज़ाहिर बीबी, कसम ले लो, नहीं पता आप मुझसे क्या पूछ रही हैं। मुझे तो जो कुछ पता था सब आपको बता दिया। ठीक है, तो यही बता दें कि फिरोज चाचा ने जो महक की शादी मना की है, उसके पीछे की वजह नवाब साहब तो नहीं है। मुझे मेरा जवाब मिल गया है, आप जा सकती हैं। आपको पूछना तो चाहिए था, उसने कोई वजह भी नहीं बताई और आपने उसकी बात मान ली। भाई उसने जितना बताया वही काफी था। मैं बिना वजह के सवालात करके उसे परेशान नहीं करना चाहता। पर शादी ब्याह के मामलात ऐसे तो नहीं तय होते। और वैसे भी मुंशी जी से आपने बात की थी, अब क्या जवाब देंगे उन्हें? मुझे फिरोज चाचा पर पूरा एतमाद है। मैं जानता हूं वो बगैर किसी वजह के कभी मना नहीं करेगा। आपकी सोच में पड़ गई। वजह कोई भी हो, आप फिरोज चाचा से कहें कि वो महक की शादी कर दे। भाई मैं क्यों कहूं? शादी करना या ना करना उसका फैसला वो खुद करेगा। ये फैसला भी तो उन्होंने खुद ही किया था, मैंने या आपने तो नहीं कहा था उनसे। और वैसे भी मुंशी जी का बेटा अच्छा है, पढ़ा लिखा है, इससे अच्छा रिश्ता और कहाँ मिलेगा उन्हें। आप कहें तो मैं बात करूं फिरोज चाचा से। ठीक है, अगर आप बात करना चाहती हैं तो जरूर करें, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि उसे मजबूर ना करें। ठीक है। जी बेगम साहब। फिरोज चाचा, नवाब साहब मुझे बता रहे थे कि आप अभी शादी करना नहीं चाहते महक की। जी। मैं वजह पूछ सकती हूँ? वो बेगम साहबा, महक अक्सर बीमार रहती है, तो मैंने ये सोचा है कि शादी से पहले उसका मुकम्मल इलाज करवा लो। क्या बीमारी है उसे? जी वो पता नहीं बेगम साहबा, बीमार रहती है वो। शादी के बाद ठीक हो जाएगी, और अगर जरूरत पड़ी तो शादी के बाद भी इलाज हो सकता है। मैं तो कहती हूँ आप इस नेक काम में ताखीर ना करें। महक के लिए मेरे ख्याल से ये बहुत मुनासिब रिश्ता है। जी, अब आप थोड़ा सा मुझे वक्त दे दीजिए। मुझे लगता है कि महक को अब इस घर में नहीं रहना चाहिए। आप बुरा मत मनाइएगा, ना ही मैं महक के लिए कुछ गलत सोच रही हूं। बस पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ है, कुछ
ठीक नहीं हो रहा। आप कहना क्या चाह रही हैं बेगम साहब? ये बताना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। देखिए, अगर आप ये समझती हैं कि महक का यहां रहना ठीक नहीं है तो मैं उसे भिजवा देता हूं कहीं। कहाँ भिजवाएंगे? किसी भी रिश्तेदार की तरफ। फिरोज चाचा, कहीं भिजवाने से बेहतर है कि आप उसकी शादी कर दें। अगर चाहते हैं तो 2-3 दिन सोच लें, मगर जितनी जल्दी हो सके उसकी शादी कर दीजिए। हाँ चाचा, क्या कहा बेगम साहब ने? देख, पूरी हवेली को शक हो चुका है। इससे पहले कि ये शक यकीन में बदले, तू कुछ कर ले। अब तो छोटे नवाब भी नहीं है जो तुझे बचा लेते, अब तुझे ही कुछ करना है। क्या करूं मैं? क्या करूं मैं? तू ही कुछ बता दे। कहां ले जाऊं उस बदनसीब को? देख सकीन, तू तो अच्छी तरह जानती है कि वो बेकसूर है। अगर मैंने निकाल दिया तो कहां जाएगी? तू एक काम कर, बड़े नवाब साहब को सब कुछ सच सच बता दे। हाँ हाँ, देखना, उसे बता वो छोटे नवाब की बीवी है और उसके होने वाले बच्चे की माँ। हो सकता है तुझे माफ कर दे और उसको बख्श दे। नहीं, मैं नहीं बता सकता उन्हें, मैं नहीं बता सकता। जिनके सामने सारी जिंदगी मैं नजर उठाकर बात नहीं कर सका, उनसे मैं वो बात कैसे कह दूं जिससे नवाब साहब मुझसे नजरें फेर ले? मेरी शराफत, मेरे किरदार, मेरी सच्चाई, मेरी ईमानदारी पर शक करने लगे? नहीं सकीना, मैं नहीं बता सकता। हबीब सा रकीब सा नसीब सा अजीब सा ये रिश्ता है जैसे ख्वाब सा, ये रिश्ता है जैसे ख्वाब सा। ये रिश्ता है। ये चाचा, खाना खा ले। आजा, तू भी खा। नहीं चाचा, मैंने खाना खा लिया। खाया खा? जी। आप मेरी वजह से कितनी मुश्किल में पड़ गए हैं ना। अरे नहीं बेटा, कोई मुश्किलात नहीं पैदा हुई, बल्कि आसानियां पैदा हुई हैं। देखो, गर्म और ताजा रोटी खाने को मिल रही है,
और जब मेरा दिल चाहता है मैं अपनी बेटी से कहता हूँ कि मुझे गर्म गर्म चाय ला दो तो मुझे चाय भी मिल जाती। वो जो है ना वो मनहूस सकीना, वो तो आके खाना रख के चली जाती थी और खाना बासी हो जाता। अरे बेटा मैं तो तेरा एहसानमंद हूं। नहीं चाचा, ऐसा मत कहें। एहसानमंद तो मैं हूं आपकी। कुछ बेसहारा के सर पे आपने हाथ रखा। इतना तो कोई अपना भी नहीं करता जितना आपने गैर के लिए किया है। लेकिन चाचा अब मैं आपकी मुश्किलें और नहीं बढ़ाना चाहती। क्या मतलब है तेरा? मैंने फैसला किया है कि मैं यहां से चली जाऊंगी। ये क्या कह रही हो तुम? कहां जाओगी? कहीं भी चली जाऊंगी चाचा, कहीं भी पनाह मिल जाएगी मुझे, किसी दारुल अमान। बस अब मैं आपको और परेशान नहीं कर सकती। मैं ऐसी बात अब न कहना। मुझे जाने दें चाचा, मैं जानती हूँ अल्लाह मेरे साथ है। अब देखें ना, उसने मुझे आप जैसे इंसान से मिलवाया। वो आगे भी मेरा ख्याल रखेगा, लेकिन मैं मजीद अपनी वजह से आपको परेशान नहीं कर सकती चाचा। मैंने अपने कुछ कपड़े पैक किए हैं। मेरा यहां से चले जाना ही बेहतर है। अरे क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया तुम्हें? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। तुम्हारी वजह से मैं हर एक से लड़ रहा हूं, झगड़ा कर रहा हूं, बहस कर रहा हूं, और तू मुझे अकेला छोड़ के जा। जाना नहीं चाहती चाचा, बस मजबूरी है। मैं नहीं जाऊंगी तो आप क्या करेंगे? सकीना भी ने मुझे सब कुछ बता दिया। बड़ी बेगम साहिबा ने आपसे कहा है कि मेरी हर सूरत में शादी करा दें। सबकी मुश्किलें मेरी वजह से हैं, सब परेशान भी मेरी वजह से हैं। चाचा मैं इतनी कमजोर नहीं हूं कि मैं सबको परेशान देखती रहूं। मेरा यहां से चले जाना ही बेहतर है। मुझे चले जाना चाहिए। महक, अरे पागल हो गई हो तुम? अरे दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? जब मैंने तुम्हें कहा है कि मैं सब संभाल लूंगा तो फिर मेरी बात क्यों नहीं समझ रही तुम? वो जो सकीना है ना, उसकी बातों में मत आओ। रही बात बड़ी बेगम साहिबा की, तो उन्हें भी मैं समझा लूंगा। चाचा प्लीज बात समझने की कोशिश करें, जाने दें मुझे। और उस शीदे ने भी ये घर देख लिया है और अब वो रोज रोज आया करेगा तंग करने। मुझे जाने दें चाचा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। इस घर के लोगों ने मुझे बेटी बनाया है, सहर बीबी ने बहन बनाया है मुझे। मैं इन सबके सामने जलील नहीं होना चाहती। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं कौन हूं और कहां से आई हूं, वो थू-थू करेंगे मुझ पर। ये वक्त देखने से बेहतर है कि मैं चली जाऊं यहां से। मुझे जाने दें चाचा, प्लीज मुझे जाने दें। नहीं बेटा नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। ऐसा नहीं हो सकता।
तो अपने बाप को छोड़कर कहां जाएगी? बेटी है तू मेरी। अगर तू इस घर में नहीं रहेगी ना तो तेरा चाचा भी नहीं रहेगा। इंसान वफादारी छोड़ सकता है, बेटी नहीं छोड़ सकता। मैं तेरे लिए सब कुछ छोड़ दूंगा पर अपनी बेटी को नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने हाथ से रोटी खिलाऊंगा अपनी बेटी को। बस तो छोटी सी बच्ची है, हाँ? मुझे छोड़ के जा रही। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं ठीक कह रहा हूं छोटे नवाब। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं वक्त पर पहुंच गया, वरना शीदा महक को अपने साथ ले जाता। उसकी हालत ठीक नहीं है। बेगम साहबा ने मुझे सख्ती से कह दिया कि महक की शादी में ताखीर नहीं होनी चाहिए। अब परेशानी बढ़ गई है छोटे नवाब, अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसीलिए तो आपको कहा था कि आप उसे यहां छोड़ दें, अगर आपने तो मेरी बात तक नहीं सुनी। छोटे नवाब, ये मसले का हल नहीं है। अगर शीदा वहां आ सकता है तो क्या यहां नहीं आ सकता? अगर वो वहां आ सकता है तो फिर क्या यहां नहीं आ सकता? एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि वो आखिर अंदर गया कैसे। कोई बंदा है जरूर जो उसे सारी खबरें पहुंचा रहा है। ऐसा बंदा कौन हो सकता है? सारे मुलाजिम एतमाद वाले। कोई तो है जो हमारे एतमाद का नाजायज फायदा उठा रहा है। वो तो ठीक है छोटे नवाब, लेकिन असल मसला और है। आप अगर बड़े नवाब साहब को बता देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। ये आप कैसे कह सकते हैं कि मसले खत्म हो जाएंगे? उनको बता के तो मसले बढ़ भी सकते हैं। मैं नवाब साहब को जानता हूं, उन जैसा रहमदिल इंसान कोई नहीं। वो किसी के साथ ज्यादती नहीं कर सकते। आप मेरी बात का यकीन रखें। पहले शीदे को यह खबर मिलती है कि महक हवेली में है, फिर उसे यह भी पता चल गया कि बाबा ने मुझे घर से निकाल दिया, और अब वो अंदर तक आ गया। ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। आपको सब नौकरी। किसका फोन है? सहर बीबी का फोन। हाँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। फिरोज चाचा, आप किधर हैं? वो मैं काम से जरा बाहर निकला हुआ हूं। आप हुक्म करें, मैं अभी हाजिर हो जाता हूं। वो मुझे बाहर एक एग्जीबिशन पे जाना है, तो आप जल्दी आ जाएंगे? जी, मैं अभी हाजिर हो जाता हूं। अल्लाह हाफिज। क्या कह रही थी वो ये कह रही हैं कि उन्होंने कहीं जाना है तो इसलिए मुझे बुलाया है। कहाँ? पहले भी अलहमरा गई थी। वो तस्वीरों की कोई नुमाइश है तो शायद अभी अलहमरा जाना चाहती। ठीक है, अब जाए। छोटे नवाब, आपने जो भी फैसला करना है जरा जल्दी कीजिए। अब हमारे पास वक्त नहीं। ठीक है। ये रिश्ता है अब सा। सहर, सहर बेटा, कहीं जा रही हो? जी, वो एग्जीबिशन में जा रही हूँ। सहर बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, अगर तुम जल्दी में नहीं हो तो। जी जी, कहें। दरअसल
कल मैंने तुम्हारी और सकीना की बातें सुन ली थी। बेटा, मैं जानती हूँ अरसलान में बहुत सारी बुराइयां हैं, मगर अम्मी प्लीज, मुझे इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करनी। बेटा, ये कोई टॉपिक नहीं है, तुम्हारी जिंदगी का मामला है। अरसलान मेरी जिंदगी से निकल चुका है। सच तो ये है कि वो मेरी जिंदगी में कभी था ही नहीं। हाँ, एक कसक थी, एक ख्वाहिश थी कि वो मुझे अपनाए, उसकी परवाह करे, मगर अब तो वो भी नहीं, तो कुछ भी नहीं। आप परेशान ना हो, मेरे इस फैसले से अरसलान की मुश्किलें कम ही होंगी। जो फैसला वो खुद नहीं कर सका, मैं जब उसे कहूंगी तो उसे बहुत खुशी होगी। बेटा, ऐसी बातें मत करो, मुझ में सब कुछ सुनने की हिम्मत नहीं है। मम्मी, आप ऐसी बातें करके मुझे कमजोर ना करें। मैं बहुत मुश्किल से इस फैसले तक पहुंची हूं। मैंने अपने इर्द गिर्द जो हिसार बना रखा था उसे तोड़ पाई हूं। मुझे मत रोके बेटा, मेरी खातिर सिर्फ एक बार तुम अरसलान से बात करके देखो, हो सकता है उसका दिल बदल जाए। लोग ऐसे थोड़ी ना बदलते हैं। आप भी ना अम्मी, आप क्या चाहती हैं? मैं इस इंतजार की हालत में हमेशा रहूं? इसके खत्म होने की कोई उम्मीद ही नहीं है। मैं इस अजियत में और नहीं रह सकती। प्लीज समझिए मुझे। परेशान ना हो। देर हो रही है, मैं चलती हूँ। अरसलान बेटा, तुम्हारी आवाज सुनने को तरस गई थी मैं। किस बात की सजा दे रहे हो मुझे? एक ही तो बेटे हो तुम मेरे, और तुम भी छोड़कर चले गए। मैं छोड़ के नहीं गया अम्मी जान, निकाला है मुझे उस घर से। अपने बाबा से माफी मांगकर तुम वापस आ जाओ बेटा। माफी मांगने से तुम छोटे नहीं पड़ जाओगे। बचपन से लेकर अब तक छोटी छोटी गलतियों की माफी मांगता रहा मुझसे, मगर अब नहीं मांग, बिल्कुल नहीं मांगूंगा। मेरी खातिर ही सही तुम अपने बाबा से माफी मांग लो ना। वो तुमसे कुछ ज्यादा तो नहीं मांगते, सिर्फ यही तो चाहते हैं ना कि तुम सहर को खुश रखो, उसको उसके हुकूक दो। इसमें तुम्हें इतराज ही क्या है? मैं इसे खुश रखूं? अम्मी जान, मैं इसको इतनी अजियत दूंगा कि जिंदगी इसके लिए बोझ बन जाएगी। ये क्या कह रहे हो तुम बेटा? ठीक कह रहा हूं मैं। इसे कह दीजिएगा कि मैं सब जानता हूं ये इस वक्त कहां है और किसके साथ है, और बहुत जल्द उसे मुझे जवाब देना पड़ेगा, और उस वक्त कोई नहीं बचा सकेगा इसे मुझसे। क्या मतलब है तुम्हारा? हेलो हेलो,
बेटा तुम आ गई? क्या हुआ है अम्मी? आप इतनी परेशान क्यों है? कहाँ गई थी तुम? आपको बताया तो था मैं एग्जीबिशन में गई थी। किसके साथ थी वहां? मैं क्या हुआ है? सब ठीक है ना? बेटा तुम कहीं मत जाया करो, घर में रहा करो। क्या जरूरत है कहीं जाने की? आखिर हुआ क्या है? आप मुझे बता क्यों नहीं रही है? वो अरसलान का फोन आया था, बहुत गुस्से में था वो कह रहा था कि उसे पता है कि तुम कहाँ हो और किसके साथ हो। ये सुनकर मेरी तो जान ही निकल गई, कहीं वो कुछ उल्टा सीधा ना कर दे। पहले ही वो नवाब साहब से नाराज है। मुझे बहुत डर लग रहा है तुम्हें कहीं कोई नुकसान ना पहुंचा दे। दिल घबरा रहा है मेरा तो। आप परेशान ना हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। और उससे क्या पता कि मैं कहाँ थी? वो बस ऐसे ही आपको धमकाने के लिए कह रहा होगा। बेटा तुम नहीं जानती, इस उम्र में लड़कों को कुछ पता नहीं चलता कि वो क्या कर रहे हैं। और पता तो है तुम्हें, पागल है वो। अच्छा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आप परेशान ना हो, रिलैक्स हो जाए। सकीना बीबी, एक गिलास पानी लेकर आए अम्मी के लिए। आप आराम से बैठे, मैं आती हूँ। ओके? या अल्लाह, तू रहम करना मेरे मालिक। अरसलान को कैसे पता चल सकता है कि मैं कहाँ हूँ और किसके साथ हूँ? अस्सलाम वालेकुम नवाब साहब। वालेकुम। आपने मुझे बुलाया था? हाँ, बैठो। शुक्रिया। तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? जी बहुत अच्छी। नेक्स्ट मंथ मेरे एग्जाम्स हैं और मुझे यकीन है कि मैं आपको मायूस नहीं करूंगा। तुम्हारे वालिद हमारे बहुत ही खास आदमी थे, बहुत खिदमत की उन्होंने हमारी। हमने उनसे वादा किया था कि हम तुम्हारे साथ पूरा ताउन करेंगे। तुम्हें कभी भी किसी भी किस्म की जरूरत पड़े तो बिना झिझक हमारे पास आ जाया करो। नवाब साहब, आपके होते हुए किसी चीज की कमी कैसे हो सकती है? जितना ख्याल आपने मेरे वालिद साहब का रखा है, मैं सारी जिंदगी आपका एहसानमंद रहूंगा। जी, अब मुझे इजाजत। खुश रहो। खुदा हाफिज। ये रिश्ता है जैसे ख्वाब सा। वो बेसहारा नहीं, हम बेसहारा हो गए। कौन देगा हमारे जनाजे को कांधा? कौन उतारेगा हमें कब्र में? मैं उनके सामने अपनी गलतियों का एतराफ करना चाहता हूँ, माफी मांगना चाहता हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा?
मुझे यकीन नहीं आ रहा। क्यों यकीन नहीं आ रहा आपको? क्या मुझे अपनी गलतियों का एहसास नहीं हो सकता? शर्मानो, तुम कहती थी ना कि वो ठीक हो जाएगा। वो कभी ठीक नहीं होगा। जब तक वो मेरी जान नहीं ले लेता, वो मुझे इसी तरह दुख पहुंचाता रहेगा। वो ठीक नहीं होगा शर्मा। ये रिश्ता है